दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है वह कितने प्रकार का होता है। आपके मन में कभी न कभी यह प्रश्न जरूर आया होगा कि रेफ्रिजरेटर होता है वो कितने प्रकार का होता है, फ्रिज कितने प्रकार का होता है। और इसके बाद जब भी आप फ्रिज लेने के लिए मार्केट में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वहां पर दो प्रकार की टेक्नोलॉजी आपके सामने आती होगी। एक हाथ हमारी आती है ये डायरेक्ट कूल टेक्नोलॉजी, वह क्या होती है, और फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी होती है, वह क्या होती है। यदि आप इन दोनों टेक्नोलॉजी के विषय में यदि आप नहीं जानेंगे तो आप सही फ्रिज का चुनाव नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये कहाँ कहाँ पर उपयोग होती है, तो पूरी वीडियो को यदि आप देखते हैं तो आपको इन दोनों टेक्नोलॉजी के विषय में जानकारी मिल जाएगी और फ्रिज आपका कितने प्रकार का होता है इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, हमने नॉर्मली देखा है कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है वह सिंगल डोर में हमारा आता है और एक हमारा डबल डोर में आता है। यही हमने देखा है। ये हमारा सिंगल डोर का रेफ्रिजरेटर होता है और ये हमारा डबल डोर का रेफ्रिजरेटर होता है, क्योंकि इसमें देखिए एक रेफ्रिजरेटर होता है। देखिए इसमें एक ही डोर है और इसमें दो डोर बने हुए हैं, एक डोर ये बना हुआ, एक डोर ये बना हुआ है। ठीक है। अब जब भी आप रेफ्रिजरेटर लेने के लिए जाए तो वहां पर एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि जो रेफ्रिजरेटर है उसकी स्टार रेटिंग क्या है, क्योंकि जो स्टार रेटिंग होती है उसी पर हमारा पावर कंजप्शन वह निर्भर करता है कि जितना ही आपका अच्छा स्टार रेटिंग होगा, पावर कंजप्शन उतना ही कम होगा, तो जो आपका मंथली बिल है वह उतना ही कम आएगा। ठीक है। क्योंकि जो मार्केट में उपलब्ध है दो स्टार रेटिंग का, इस तरह से आपको देखिए, इस तरह से आपको दिया होगा, ये देखिए दिया हुआ है, एक स्टार ये बना हुआ है, एक स्टार ये बना हुआ है, मतलब दो स्टार। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक स्टार और एक दो स्टार, मतलब ये दो स्टार इस तरह से बने हुए हैं जो कि रेड कलर में है, तो वही हमारा स्टार रेटिंग है। और ये जो व्हाइट कलर में आ जाता है इसका मतलब ये स्टार रेटिंग नहीं है। ठीक है, स्टार रेटिंग ये वाली है। तो देखिए यहाँ पर दो स्टार रेटिंग दी गई है, मतलब ये जो फ्रिज है हमारा, अगर किसी पर इस तरह का सिंबल बना हुआ है तो वह फ्रिज हमारा दो स्टार रेटिंग का है। इसके बाद जो हमारा देखिए इस तरह से तीन स्टार रेटिंग का फ्रिज आता है। ठीक, इसमें देखिए तीन बने हुए हैं। उसके बाद जो हमारा आता है वो चार स्टार रेटिंग का आता है। हमारा जो फ्रिज होता है वो चार स्टार रेटिंग, तो इस तरह से देखिए चार स्टार रेटिंग है ये देखिए एक दो तीन चार, चार स्टार रेटिंग हो गई। इस तरह से देखिए पांच स्टार है, फाइव स्टार रेटिंग का आपका जो फ्रिज है ये फाइव स्टार रेटिंग का है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अगर आपका जो फ्रिज है वह फाइव स्टार रेटिंग का है तो वह बहुत ही अच्छा फ्रिज है। उसकी जो पावर कंजप्शन है वो बहुत अच्छी है और वह एकदम लेटेस्ट फ्रिज है, उसको आप ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आप फ्रिज लेने के लिए जाते हैं और अगर आप नॉर्मल फ्रिज का कीमत यदि आपको 14,000 रुपए मिलता है, और अगर आपका जो मतलब नॉर्मल फ्रिज मतलब तीन स्टार रेटिंग है, चार स्टार रेटिंग का जो फ्रिज है वो 14,000 रुपए का है, और अगर आपको फाइव स्टार रेटिंग का फ्रिज जो है अगर वो 15,000 रुपए में मिलता है, तो आप 1,000 रुपया और ज्यादा दे करके आप फाइव स्टार रेटिंग का फ्रिज यदि आप लेते हैं तो वह आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पर उसका प्रभाव पड़ेगा और जल्दी ही आपका ये 1,000 रुपया आपका वसूल हो जाएगा और आपका जो पैसा है वो भविष्य के लिए बचेगा। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जो आपका फ्रिज है वह फाइव स्टार रेटिंग का यदि आप लें तो ज्यादा अच्छा है। तो बात यह आती है कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो देखिए जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, जैसे सिंगल डोर का जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, मतलब एक दरवाजा वाला फ्रिज, तो वह कुछ इस तरह से होता है। देखिए उसमें एक यह है, तो हमारा जो मतलब फ्रिज है और उसके साथ में यह एक दरवाजा है। इसमें क्या होता है कि देखिए इस वाले हिस्से में सामान रखने के लिए होता है, ये नीचे कुछ सब्जी वगैरह आप रख सकते हैं, और ये जो हिस्सा है यहाँ पर आप फ्रीजर होता है, यहाँ पर आप आइसक्रीम या बर्फ वगैरह जमा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए यह जो है डिफ्लास्ट करने के लिए ये सिस्टम बनाया जाता है, होता है यहाँ पर आप दबा करके आप डिफ्लास्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये फ्रीजर हो गया, यहाँ पर आप सामान रख सकते हैं और यहाँ पर आप सब्जियां वगैरह रख सकते हैं। ये आपका सिंगल डोर का ये आपका रेफ्रिजरेटर होता है। ठीक है। अब जो हमारा डबल डोर का रेफ्रिजरेटर होता है, इसमें दो दरवाजे लगे हुए होते हैं, वो कुछ इस तरह से होता है। देखिए दो दरवाजे, एक दरवाजा ये है और एक दरवाजा ये है। इसमें देखिए ये ऊपर जो हमारा वो जो फ्रीजर है वो दिया गया है और नीचे ये देखिए कुछ सामान रखने के लिए, और ये नीचे यहाँ पर सब्जी रखने के लिए दिया गया है। इसमें दो दरवाजे हैं, लेकिन ये जो हमारा दो दरवाजे वाला जो फ्रिज होता है ये दो प्रकार का आता है। एक हमारा फ्रिज ये भी होता है, इसमें भी देखिए दो ही दरवाजे हैं, ये देखिए। बस इसमें क्या है, इसमें फ्रीजर ऊपर है और यहाँ पर क्या है, फ्रीजर आपका
नीचे कर दिया गया है। इसमें सामान आप ऊपर हिस्से में रख सकते हैं, इसमें सामान आप नीचे वाले हिस्से में रख सकते हैं। तो ये दो प्रकार के हमारे फ्रिज होते हैं। इसमें क्या होता है, एक में होता है हमारा जो फ्रीजर होता है वो ऊपर होता है, और एक में हमारा जो फ्रीजर होता है वह नीचे होता है। ये दोनों जो फ्रिज हमारे वो डबल डोर फ्रिज हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा फ्रिज आता है उसका नाम होता है वो ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर होता है, मतलब 3 दरवाजे वाला फ्रिज। ये हमारा 3 दरवाजे वाला फ्रिज है। इसमें देखिए एक दरवाजा ये, एक दरवाजा ये और एक दरवाजा ये होता है। ये जो ऊपर वाला होता है हमारा, यह हमारा फ्रीजर होता है। ठीक, यहाँ पर हम बर्फ वगैरह जमा सकते हैं। यहाँ बीच में हम कुछ सामान रखने के लिए होता है और नीचे सब्जी या वेजिटेबल वगैरह रखने के लिए या फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए यहाँ पे नीचे दिया जाता है। तो मतलब ये जो 3 दरवाजे का जो रेफ्रिजरेटर होता है वह हमारा 3 दरवाजे का रेफ्रिजरेटर, इसमें ये चीजें होती है, इसमें 3 दरवाजे होते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है अगला जो रेफ्रिजरेटर आता है वो साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर होता है। इसमें क्या होता है, ये देखिए कुछ इस तरह से होता है। इसमें देखिए ये अलमारी की तरह होते हैं। देखिए इस तरह से डबल डोर लगे हुए हैं और इस तरह से अलमारी की तरह है। नीचे यहाँ पर देखिए एक साइड में इसने दे दिया फ्रीजर और एक तरफ ये वेजिटेबल वगैरह रखने के लिए है, बीच में आप सामान रख सकते हैं। तो यह साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर होता है। इन सभी में आपको स्टार रेटिंग के अनुसार रेफ्रिजरेटर की जो पावर कंजप्शन है वो आप निर्धारित कर सकते हैं। अगर आप 5 स्टार रेटिंग का फ्रिज लेते हैं, इन सभी में 2 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग, 4, 5 स्टार रेटिंग का फ्रिज आता है, तो आप 5 स्टार रेटिंग का ही फ्रिज प्रेफर करें। उससे क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वह काफी कम हो जाएगा। इसके बाद अगला जो हमारा आता है वह आता है फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर। यह हमारा फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर होता है। इसमें देखिए कुछ इस तरह से होता है। देखिए इसमें कई सारे आपको कबाड़ मिल जाते हैं। ये देखिए आप इस तरह से बाहर निकाल करके इनमें आप सामान रख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा रेफ्रिजरेटर होता है। इसको हम फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर कहते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा आता है वह आता है मिनी रेफ्रिजरेटर, छोटा फ्रिज। यह जो होता है हमारा यह छोटा फ्रिज। तो देखिए कितना छोटा सा फ्रिज है। इसको जैसे कि आप अगर ऑफिस में हैं तो आप इस फ्रिज को रख सकते हैं, या जो हमारा होटल का जो कमरा होता है वहां पर इस फ्रिज को रखा जाता है, जो हमारा छोटा फ्रिज होता है। इसमें क्या होता है, ऊपर वाले हिस्से में यहाँ फ्रीजर दे दिया जाता है, यहाँ पर बीच में आप कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। तो इस तरह से ये छोटा फ्रिज होता है। तो ये हो गए हमारे कुल मिलाकर के 6 फ्रिज हमारे मार्केट में उपलब्ध है। ठीक, 6 प्रकार के फ्रिज होते हैं। अब आता है कि जो डायरेक्ट कूल टेक्नोलॉजी होती है वो क्या होती है। देखिए होता क्या है कि जो हमारा सिंगल डोर का जो रेफ्रिजरेटर होता है, देखिए ये सिंगल डोर है, एक दरवाजा जिसमें होता है, वह जो हमारा फ्रिज होता है उसमें सिंगल जो डायरेक्ट कूल टेक्नोलॉजी होती है वो होती है। इसमें होता क्या है कि आप देखते होंगे कि जो आपका रेफ्रिजरेटर में जो यह आपका फ्रीजर का हिस्सा होता है वहां पर आप देखते होंगे कि अंदर बर्फ जम जाती है। फिर क्या करते हैं कि उस बर्फ को निकालने के लिए चाकू वगैरह या पेचकस से इस बर्फ को निकालते हैं। एक तो वो तरीका होता है, उसमें क्या होता है बहुत बार क्या होता है कि ये अंदर जो ट्यूब होती है वो फट जाती है, गैस आपके बाहर निकल जाती है। या दूसरा तरीका होता है कि ये जो डिफ्लास्ट वाली बटन होती है इसको आपको मैनुअली दबा करके आप जो आइस है उसको डिफ्लास्ट कर सकते हैं और बाद में फिर वो अपने आप रीसेट होकर के फिर से फ्रीजर को ऑन करा देता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो डिफ्लास्ट का है, मतलब जो अगर आइस जम गई है तो उसको खत्म करने के लिए आइस को हमें मैनुअल मैनुअल आपको या डिफ्लास्ट का बटन दबाना पड़ेगा। यह जो सिस्टम होता है वह डायरेक्ट कूल्ड सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, या केवल और केवल एक दरवाजा वाला जो फ्रिज होता है उसी में यह चीज होती है। इसके बाद जो हमारा दूसरा होता है फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी वाला जो फ्रिज होता है, उस जो होता है वो 2 दरवाजा जिसमें होता है, ठीक है, वो उसी जो फ्रीजर होता है उसी में यह फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी वाला फ्रिज यूज होता है। इसमें क्या होता है कि एक टाइमर दिया जाता है। अब इस टाइमर की मदद से क्या होता है, यह 8 से 10 घंटे के बीच में अपने आप जो फ्रीजर है उसमें जो आइस होती है उसको डिफ्लास्ट कर देता है और उसको पानी बना करके निकाल देता है। यहाँ पर एक नीचे साइड में यहाँ पर एक ट्रे लगी हुई होती है, वहां पर आकर के पानी जो है जो पिघला हुआ बर्फ होता है पानी के रूप में, वह इसको हम ट्रे को बाहर निकाल करके पानी को फेंक करके फिर से यहाँ पर लगा देते हैं। और यह जो होता है वो टाइम टू टाइम 8 to 10 आवर के बीच में अपने आप डिफ्लास्ट हो जाता है और फिर अपने आप रीसेट होकर के फ्रीजर हमारा ऑन हो जाता है। तो फ्रॉस्ट फ्री जो टेक्नोलॉजी होती है वह
दो दरवाजे वाला जो फ्रिज होता है, मतलब डबल डोर का जो फ्रिज होता है हमारा, उसी में ये होता है। और जो हमारा डायरेक्ट कूल जो होता है टेक्नोलॉजी होती है, वह जो होता है हमारा सिंगल डोर का जो हमारा फ्रिज होता है, उसी में ये होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी क्या होता है और डायरेक्ट कूल टेक्नोलॉजी होती है वो क्या होता है। और फ्रिज हमारे कितने प्रकार के होते हैं? फ्रिज हमारे कुल मिलाकर के 6 प्रकार के हमारे फ्रिज होते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी जानकारी मिल पाए। और इस वीडियो संबंधित यदि आपको मैंने कोई भी और क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, तो उसको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।